देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में शिक्षा जगत के क्षेत्र में एक नया नाम जुड़ गया है, सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल, जहां साउथ इंडियन बेस्ट फैकल्टी से बच्चों के लिए पढ़ाई का स्वस्थ वातावरण दिया जा रहा है। इसके अलावा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, लैब, प्लेग्राउंड, हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पूर्णिया के नेशनल हाईवे से लगे माधोपाड़ा में आगामी सत्र से स्कूल खोला जाएगा, जबकि इसका ऑनलाइन क्लास अक्टूबर माह से शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल सरोज सहदेवन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आगामी 15 सितंबर को स्कूल के सदस्यों और नए जुड़े बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कमांडर अरविंद साईजू ऑनलाइन जुड़ेंगे। पेश है प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। उद्देश्य यही है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे आपका पूर्णिया जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आ रहा है, वो भी एकदम एफोर्डेबल प्राइस पर। हर पेरेंट्स को जो है इंटरनेशनल एजुकेशन की सुविधा बहुत ही मिनिमल फीस में मिलने वाली है, और ये स्कूल सारी कुछ फैसिलिटीज़ देगा जो एक इंटरनेशनल स्कूल में है। पर धीरे धीरे, ना कोई झूठे वादे, सारा जो बोलेंगे सब कुछ हम करके देंगे, पर धीरे धीरे। अभी 2021 में स्कूल हमारा शुरू होगा, जहाँ पर कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट विद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पूरा कुछ होगा बच्चों के लिए। और जैसे मैंने बोला कि हर मिडिल क्लास का बंदा पेरेंट इस एजुकेशन को एफोर्ड कर पाएगा, वो हम लोग का। मैम, क्लासेस कौन से क्लासेस यहाँ पर होंगे और कौन से स्ट्रीम में चलेंगी? हम लोग CBSE मोड में चलेंगे। पूरा KG टू ग्रेड 12 रहेगा, LKG टू ग्रेड 12 रहेगा। CBSE पैटर्न पर ही पूरा स्कूल चलेगा। मैम, आप इसके अलावा आपका इंस्टीट्यूशन भी चलता है जो खासतौर पर JEE और IIT के, वो भी हम चलाएंगे, वो भी हम चलाने वाले हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। जो IIT, JEE, CLAT, NEET, NDA, TOEFL, IELTS सबकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। वो तो अक्टूबर से हम स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए हम केरला की एक्सपर्ट टीम लेकर आ रहे हैं यहाँ। मैम, स्कूल का स्टार्ट कब से होगा? कुछ सेशन स्टार्ट करने की कोई तारीख निर्धारित की गई? अभी देखिए, जो नया सेशन होता है अप्रैल में ही स्टार्ट होगा हम लोग का, अप्रैल 21 से ही। पर हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हर जगह ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो अक्टूबर 1 ऑनवर्ड्स जो भी पेरेंट्स हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हाफ ईयरली हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। हम उनसे हाफ ईयरली फीस ही लेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे हम। सेशन कौन सा होगा और मीडियम कौन सा होगा? इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, पर जो भी आप लोगों का लोकल लैंग्वेज है, ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स जो मैथिली है उसका भी इंट्रोडक्शन रहेगा यहाँ पर। क्योंकि अभी तो एज़ पर NAP उन्होंने ऑलरेडी बोला है, तो हिंदी तो है ही, बच्चों के लिए 8 तक हिंदी कंपलसरी है। CBSE सिलेबस है, तो 9th में आके उनको whichever 2 लैंग्वेजेस दे वांट टू टेक वो ले सकते हैं, पर मैथिली का भी इंट्रोडक्शन। अच्छा, इससे पहले मैम मैथिली भाषा का जो है कई पढ़ाई होती थी, ऐसे में कितना नयापन सा होगा पढ़ने वालों के लिए? हाँ जी, मैं समझी नहीं। ये मैथिली लैंग्वेज का जो आप स्टार्टअप करोगे, ये बिल्कुल नया होगा पढ़ने वालों के लिए, तो कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? कम से कम अपने रूट से तो बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो है हर पेरेंट को अच्छी बात है कि बच्चे को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कोई उसमें गलत बात नहीं, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने रूट से आप जुड़े नहीं रहें। इससे क्या होगा, बच्चे अपने रूट से भी जुड़े रहेंगे और वो जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उन लोगों को मिलता रहेगा। कंप्यूटर लैब रहेगा और क्लासरूम्स भी जो है एक्चुअली CBSE का है 25x25, उससे भी बड़ी है क्लासरूम। और हमारे क्लासरूम में भी, जैसे इन्होंने बोला, हम कोई गवर्नमेंट स्कूल हम नहीं करना चाह रहे हैं, वी वांट टू डू एन इंटरनेशनल स्टाइल स्कूल होंगे। तो इस कोरोना का माहौल में आराम से जो है 30 स्टूडेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग हमारे क्लास में बैठ पाए। मोहम्मद शफीक आलम, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर। ये स्कूल का जो विज़न है, सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल, ये बेसिकली मेरे मदर के नाम से है। मेरी माँ का नाम सहारा खातून थी। तो हम आते हैं बेसिकली मीडियम क्लास से आते हैं। तो मेरा विज़न हमेशा ये रहा कि हम जो टफ डेज देख चुके, आज के बच्चे, आज के गार्जियन जो मीडियम क्लास के हैं, जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं पढ़ाई को। सरकारी स्कूल का हाल तो आप जानते ही हैं, प्राइवेट स्कूल में एफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम ही लोग ऊंचे जगहों में पढ़ा पाते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग ऊंचे स्कूल में पढ़ेंगे वही डॉक्टर या इंजीनियर, IAS बन सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है लोगों का। लेकिन मेरा सोच ये है कि उसको ये करके मिनिमाइज़ करके, कॉस्ट कटिंग करके, हर फैसिलिटी को देते हुए
एक स्कूल बनाए, ये विज़न था मेरा कि भाई इसको हम कायम करें। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को जोड़ें जो इसको देख सकें। प्रोफेशनली हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, थोड़ा बिजी रहते हैं, इधर वक्त कम दे पाते हैं, लेकिन विज़न ज़रूर रहता है कि अभी क्या करना है, तो समाज को कुछ देना है। चूँकि बेसिकली बिलोंग करते हैं इसी एरिया से, तो समाज को कुछ देना है कि मेरे जाने के बाद हॉस्पिटल चलेगा नहीं चलेगा ये कह नहीं सकते हैं, मेरे बच्चे क्या करेंगे हम कह नहीं सकते हैं अभी, लेकिन अगर ये एजुकेशन सिस्टम को कायम कर दिए तो वो चीज़ चलता रहेगा अगर अच्छा रहा तो वही विज़न मेरे दिमाग में रखते हुए हम खोज रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो चला सके इनको। तो लकीली मेरी मुलाकात मैडम से हुई, सरोजा मैडम से, तो उनको मैंने अपना विज़न को रखा उनके सामने में कि ये मेरा है सोच। तो बोली कि नहीं ठीक है हम इसको कर सकते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग दोनों हाथ मिलाया कि नहीं इसको काम करना है, और ये मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। सवाल आएगा कि भाई आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे दोगे जब तक ये तुम्हारा खर्च इतना नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरा है जहाँ जहाँ पर हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, अभी तो गिना नहीं सकेंगे हम, जहाँ जहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वहाँ कॉस्ट कटिंग करेंगे, और एजुकेशन स्टैंडर्ड को वहाँ कटिंग नहीं करेंगे। जो एजुकेशन का लेवल होना चाहिए, एक मीडियोकर फैमिली का लड़का जिसको खाने का और बेसिक ट्यूशन का जुगाड़ कर सके, थोड़ा बहुत कुछ और जुगाड़ कर सके, उनको हम ला सकें। उनको ला करके अगर पर ईयर 8 से 10 डॉक्टर, इंजीनियर, IAS इस तरह का बेसिक फाउंडेशन दे सकें हम, यही मेरी कामयाबी है। वो बाकी आगे जाके क्या करेगा हम नहीं कह सकते, यहाँ तक फाउंडेशन दे सकें हम, यही मेरा सोच है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को खोलें। सर कोरोना जैसे हालात से हाँ, ये डेफिनेटली ये कोरोना का जो मामला है ये अभी तो कहना मुश्किल है ये कितने दिनों तक रहेगा। ये डॉक्टर अगर हमसे पूछा जाए कि कोरोना कितना दिन तक रहेगा, जो भी बीमारियां अब तक आई हैं अभी तक गई नहीं है। इरेडिकेट कहा गया, अगर लिटरली कहा जाए तो स्मॉल पॉक्स, इन चीज़ों का, पोलियो, लेकिन कोरोना का क्या पीरियड होगा कह नहीं सकते हैं। इस पीरियड में इनिशियल स्टेज में हम लोग डिफरेंट माध्यम को एक्वायर करते हुए ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, जो अगले ही महीने से 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। उस पर जाते हुए जब गवर्नमेंट का परमिशन होगा, हालात नॉर्मल होंगे, हॉस्टल में रहने लायक होंगे बच्चे, उस वक्त हम लोग इन सब चीज़ों को लागू करेंगे। कितना मुश्किल होगा सर एक नया स्टार्टअप, वो भी कोरोना के बाद, जब सारी चीज़ें बिल्कुल धराशायी होती नजर आएगी। डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल से ही निकलना है, कोशिश तो करनी होगी। फैसिलिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पर मैनेजर का बच्चा, प्यून का बच्चा, 4th ग्रेड का, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो यूनिफॉर्म पहनने से सब समान स्कूल में, एवरीबडी इज़ गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट एज फार एज द एजुकेशन इज़ कंसर्न। तो वो लेवल पे हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे। और मैम ने जैसे बताया 4th ग्रेड जो है, प्यून, ड्राइवर वगैरह, वो लोग के बच्चों को एकदम फ्री देते हैं। और बिहार गवर्नमेंट का जो BPL का रूल है वो भी हम लोग मानेंगे यहाँ पे, वो सर्कुलर सब मांगा है, जो फैसिलिटी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। वी आर नॉट फॉर मेकिंग मनी, दैट इज द बेसिक थिंग इन दिस। इसलिए केरला से आने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हम लोगों को, कि केरला से लौट कर। और जितना फैकल्टीज़ है हम लोग जो केरला से लेके आ रहे हैं, सब बात हो गया है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अभी क्या है, अभी फिजिकली बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में, तो अभी तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया। तो हम लोग शुरू से ऑनलाइन का बंदोबस्त करके रखा है। जूम प्लेटफॉर्म लिया है, और एडोब्रिज प्लेटफॉर्म जो कंटेंट वाला है वो भी हम लोग लिया, सब हमारे साथ जुड़े हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, जो उनके स्टाफ है, उनके जो एकेडमिक मेंटर्स हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी रहेगी बच्चों को हफ्ते में 2 दिन। और हमारे इन हाउस